यस बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्या क्या रखा इसमें? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। कौन सा कर्व है बेटा? ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो सबसे पहले इस 3 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा इजिकल टू 3। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। फिर क्या करते थे बेटा? 2 का क्या करेंगे? जो भी इसका कोफिशिएंट है x का उसका आधा कर देंगे। तो 2 का आधा 1, उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 1 स्क्वायर ऐड कर दिया, तो इधर ऐड किया तो इसके साथ भी ऐड करो तो 1 का स्क्वायर। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर? प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे ही आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन गया? x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे हम y माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। दैट इज इसका सेंटर क्या हो गया बच्चों? सेंटर हो जाएगा इसका 1,0 एंड रेडियस हो जाएगा इसका 2। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से। तो सेंटर इसका 1,0, तो मान लो ये 1 है तो 1,0 यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ये 1 है। तो ऐसा करके कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर, है ना? ऐसा करके आपको एक सर्कल मिल जाएगा यू। ठीक है, इसका सेंटर होगा 1,0। नाउ आगे क्या कह रखा हमसे? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट कैलकुलेट करो एट विच, जहाँ पर द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्सिस। जहाँ पर टेंजेंट क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के। दैट इज आपको ऐसे 2 पॉइंट मिलने वाले। एक तो ये वाला पॉइंट मिलेगा और एक कौन सा पॉइंट मिलेगा? एक इधर मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपने ग्राफ से ही पता चल गया आपको कितने आंसर मिलने वाले हैं? 2 आंसर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है हमें? इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। नॉट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा 2x प्लस वाई का हो जाएगा 2y, वाई का हो जाएगा dy ओवर dx माइनस 2, 3 तो कांस्टेंट हो तो कितना हो जाएगा? 0। ना बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2y dy ओवर dx इजिकल टू, इस 2 को उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव भी उधर जाएगा तो माइनस का 2x। अबे यार रुको, मैं एडिट कर दूंगा, आप रुक जाओ। ना बेटा इस 2 को उधर भेजेंगे, इस पूरे टर्म को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2y dy ओवर dx इजिकल टू 2, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 2x। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका dy ओवर dx इजिकल टू 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा? 2y। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये जाएगा dy ओवर dx इजिकल टू 1 माइनस एक्स ओवर y। तो अब आप क्या लिख दोगे? लेट, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए? x, y। तो आपने लिख लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y कितना हो जाएगा? dy ओवर dx एट x, y इजिकल टू ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई। नाउ अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टेंजेंट जो है पैरेलल होना चाहिए एक्स एक्सिस के। तो अपना जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। दैट इज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप कितना होता है? 0। दैट इज इसका स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये आ जाएगा 0 इजिकल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। वाई उधर चला जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। नो, यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई। मैं क्या करता हूँ? इसके अंदर पुट करके y की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो ये हो रहा है x का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 इजिकल टू 0। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपको 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 5 में से 1 गया 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इजिकल टू उधर जाके 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस 2। ठीक है, तो हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, क्या होंगे रिक्वायर्ड पॉइंट? एक होगा 1,2
और एक क्या होगा 1 कॉमा -2, है ना। y की दो वैल्यू आई, एक पॉजिटिव 2 आई है, एक नेगेटिव 2 आई है। तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा, एक 1 कॉमा 2 और एक मिल जाएगा 1 कॉमा -2। यानी ये रहा होगा आपका 1 कॉमा 2 और ये रहा होगा आपका 1 कॉमा -2। तो आपको मिल जाएंगे ये दो पॉइंट। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इसमें क्या लिखेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस। अच्छा, इक्वेशन बनानी है नॉर्मल की। पासिंग पॉइंट हमारे पास है, किस चीज़ की ज़रूरत है, स्लोप की ज़रूरत है, किसके, नॉर्मल की। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसी पॉइंट एक्स वाई पे। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है हम लोगों को, इक्वेशन ऑफ कर्व लिख रखी है हमारी क्या, ay² इज इक्वल टू x³। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा a, इसका हो जाएगा 2y, y का हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x²। तो यहाँ से आ जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x² डिवाइडेड बाय 2ay। 2ay क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। नाउ बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है हमें किस पॉइंट पे, am² am³। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और किस पॉइंट में कहा है बेटा उसने, am² am³। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट am² am³। तो क्या लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा dy ओवर dx एट पॉइंट am² am³ इज इक्वल टू, नाउ 3। नाउ बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, am² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a, एंड y कोऑर्डिनेट कितना है, am³। तो इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा बच्चों आपका 3a का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, m की पावर 4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2a² डिवाइडेड बाय m की पावर 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेटा a² से a² कट गया, m से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 टाइम्स ऑफ m। नाउ बच्चों, हमें पता है जो टेंजेंट होता है वो नॉर्मल पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। तो हम लिख लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू -1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया आपके पास, 3/2 m मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना कैलकुलेट कर दिया, -2 डिवाइडेड बाय 3m। नाउ बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है, ये आ गया, और पासिंग पॉइंट भी हमें पता है, ये आ गया, है ना। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो मान लो हमारे पास कोई कर्व था ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने ऐसे। पासिंग पॉइंट क्या दे रखे थे, ये पॉइंट दे रखा था आपको am² am³, ठीक है, ये पॉइंट। नाउ आपने इसका स्लोप निकाल दिया, उसके बाद आपने क्या किया, टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल का स्लोप निकाल दिया। नाउ नॉर्मल का स्लोप निकाल दिया तो हमें पता है जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होता है उसी पॉइंट से क्या होता है, नॉर्मल पास होता है। तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया नॉर्मल के भी, am² am³, और स्लोप आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। नाउ जब हमें स्लोप और पॉइंट पता होता है तो हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हम लगाते हैं m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड x1 एंड y1 आर द पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा आपके लिए x1, ये हो जाएगा आपके लिए y1, और m की वैल्यू हो जाएगी ये। तो आप लिख दोगे -2/3m y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, am³ डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू am²। नाउ सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा -2x प्लस 2am² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3my माइनस 3m am की पावर 4। तो इसको आप उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3my
इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2am² प्लस 3am की पावर 4, और यही क्या आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसमें लिख रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। आपके पास कर्व दे रखा है विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी किसकी, नॉर्मल की। लेट इसका कर्व कुछ इस टाइप का बन गया मान लो। ठीक है, लेट यहाँ पर हमारा कोई टेंजेंट चला गया। ठीक है, अब टेंजेंट से क्या जाएगी, इस पॉइंट से क्या जाएगा, एक नॉर्मल भी जाएगा। तो लेट ये हमारा नॉर्मल है, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, और ये जो हमारा नॉर्मल है ना, इसके पैरेलल एक लाइन जा रही है। मान लो ये लाइन चले गई, ये वो लाइन है जो पैरेलल गई। इस लाइन की इक्वेशन बच्चों में दे रखी है x + 14y + 4 = 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बहुत इजी है। क्या, इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा, उससे हम क्या कर देंगे, इसका स्लोप पता कर देंगे, और इसका स्लोप पता चल जाएगा तो वहाँ से हम इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। लेट मैंने माना ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, x, y है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रही है हमें दे रही है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या दे रही है बच्चों, ये दे रखा है x + 14y + 4 = 0, दैट इज 14y = -x - 4। तो y = -1/14 टाइम्स ऑफ x माइनस, डिवाइड करूँगा तो 2/7 आ जाएगा। ठीक है, अगर y = mx + c की फॉर्म से कंपेयर करूँगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/14। दैट इज स्लोप ऑफ लाइन कितना आ जाएगा आपका, -1/14। नाउ स्लोप, नाउ जो हमारी लाइन है वो क्या है, पैरेलल है किसके, नॉर्मल के। दैट इज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन के। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, लाइन का स्लोप कितना है, -1/14। ठीक है, नाउ यहाँ इसको यहाँ पर लाके छोड़ देंगे, यहाँ पर आके छोड़ देंगे। नाउ इसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है, तो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा हमें y = x³ + 2x + 6। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx 3x² + 2। नाउ दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है हमारे पास, ये आया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, और कहाँ पर बेटा, किस पॉइंट पे, एट x, y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, ये हो जाएगा आपका dy/dx एट x, y कितना आ जाएगा, 3x² + 2। ना बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रखा है 3x² + 2 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल -1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -1/3x² + 2। ना ऑलरेडी हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर निकाल रखी है, -1/14। तो अगले स्टेप में स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह क्या डाल देंगे, -1/14 -1/3x² + 2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² + 2 = 14। नाउ बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3x² ये हो जाएगा 12, तो x² = 4। तो x की वैल्यूज क्या जाएगा, 2 और -2 यानी x की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गया, एक -2 आ गया। नाउ अदर वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये x किसके ऊपर लाई कर रहा है, इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके y कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर देंगे, कर्व के अंदर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका y = व्हेन x = 2, तो y = कितना आ जाएगा, कर्व की इक्वेशन ये है हमारे पास। तो कर्व की इक्वेशन 2 की पावर 3 प्लस 2 × 2 + 6। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8,
8 + 4 कितना होता है 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, है ना। 2 की पावर 3 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 + 6 18। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू -2, व्हेन x इज इक्वल टू -2 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 की पावर 3 + 2 टाइम्स ऑफ -2 + 6, ये हो जाएगा आपका -8 -4 + 6, कितना आ जाएगा बेटा रिजल्ट, ये आ जाएगा आपका 8 और 4 12 माइनस का 6, तो आ जाएगा -6। हैंस द 2 पॉइंट्स आर, इसके बाद क्या लिख लेंगे, इसके बाद हम लिख लेंगे हैंस, इसका मतलब हैंस द 2 पासिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल इज, इसका मतलब नॉर्मल किन 2 पॉइंट से पास होके गया है, एक तो 2,18 और दूसरा -2, -6, ठीक है। इसका मतलब एक टेंजेंट ऐसा भी गया होगा और यहाँ से एक नॉर्मल और गई होगी, ठीक है। तो 2 नॉर्मल गई है हमारे पास, एक ऐसी नॉर्मल गई है, एक ऐसे नॉर्मल गई है जो एक 218 से पास हुई, एक -2 -6 से पास हुई। तो इसका मतलब हमारे पास कितनी इक्वेशन आने वाली है बेटा, हमारे पास 2 इक्वेशन आने वाली है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, जिसके पासिंग पॉइंट ये है और स्लोप क्या था हमारे पास, स्लोप तो ऑलरेडी हमें पता है, स्लोप था -1/14, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना था -1/14, तो कितना आ जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू 2/18, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल व्हेन पासिंग थ्रू, फर्स्ट व्हेन पासिंग थ्रू, जब पासिंग पॉइंट क्या लेना है 2,18, तो क्या आ जाएगा बेटा, m की वैल्यू कितनी थी -1/14, है ना, वो हमने यहाँ से निकाल दी थी। तो -1/14 और इजिकल टू y - y1, तो ये जगह 18x - x1, तो x - 2 कैलकुलेट कर देंगे तो -x + 2 इजिकल टू 14y - 14, 8 से कितना होता है 14 × 18, 8 4 × 32 का 3, 8 1 × 8 9 10 11, 1 4 का 4, 1 1 × 1 2 4 1 5 2 252, तो ये उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x + 14y और ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 254, ये आ जाएगी आपकी। इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने 218 से निकाल दिया, ऐसे हम निकाल देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू किससे -2, -6 से, तो कितना आ जाएगा, स्लोप कितना था -1/14 y + 6 डिवाइडेड बाय x + 2, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -x - 2 इजिकल टू 14y प्लस ये हो जाएगा आपका 84, इसको उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा x + 14y इजिकल टू 86 होगी, जो कि पैरेलल जा रही होगी इस लाइन के, और एक नॉर्मल ये होगी जो पैरेलल जा रही होगी इस लाइन के, ठीक है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। आपके पास एक पैराबोला दे रखा है और आपको क्या निकालना है, इस पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, कौन सा वाला, ये वाला पैराबोला है, ठीक है। लेट टेंजेंट ये चलेगा इस पे, इस पॉइंट पे x, y पे, तो ठीक है। पॉइंट क्या दे रखा, सॉरी 80² 280, तो इसकी जगह पॉइंट क्या दे रखे हमें 80² 280, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा, पासिंग पॉइंट तो हमें पता है, अब सिर्फ क्या चाहिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए क्या कर देंगे, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है हमें, y² इजिकल टू 4ax, तो ये जाएगा आपका 2y, y का हो जाएगा dy/dx इजिकल टू 4a, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dy/dx इजिकल टू 4a/2y, तो जिसको हम सॉल्व करके लिख देंगे 2 2 जा तो 2a/y। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पर निकालना है, 80² 280 पे, है ना, इस पॉइंट पे निकालने के लिए कहा है। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx एट पॉइंट 80²
280 इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका 2a डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कितनी है 280, तो 2a से 2a कट गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 1/t। तो हम क्या लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों, क्या होती है किसी भी लाइन की इक्वेशन m y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो लाइन का स्लोप कितना निकाला 1/t इजिकल टू y माइनस y1 इज पासिंग पॉइंट, तो किस पॉइंट से पास होके जा रहा है 280 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, पासिंग पॉइंट क्या है 80 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 80 स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा आपका y इंटू टी माइनस 280 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो x, इसको उठा के इधर ले आओ t टाइम्स ऑफ y, ये इसको इधर ले आओ माइनस 80 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 280 का स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर इजिकल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की भी। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले टेंजेंट पता होना, स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल, किसके बराबर होते हैं -1 के बराबर होता है। कितना है इसका टेंजेंट 1/t इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इजिकल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -t। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा स्लोप कितना रखा है इस लाइन का, स्लोप आ रखा है -t और पासिंग पॉइंट क्या है नॉर्मल भी तो इसी पॉइंट से पास होके जाएगा है ना, तो इसके लिए पासिंग पॉइंट तो सेम ही रहेंगे। तो y माइनस 280 डिवाइडेड बाय x माइनस 80 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का tx प्लस 80 का क्यूब इजिकल टू y माइनस 280, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा tx प्लस y है ना, ये हो जाएगा आपका माइनस 80 क्यूब माइनस 280 इजिकल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tx प्लस वाई इजिकल टू 80 क्यूब प्लस 280, और यही क्या हो जाएगा बेटा आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कह रखा है, प्रूव दैट द कर्व x इजिकल टू वाई स्क्वायर है ना, x इजिकल टू वाई स्क्वायर का कर्व कैसे बनता है बच्चों, ऐसा ठीक है, एंड एक्स वाई इजिकल टू के, मान लो इसका कर्व कुछ इस तरीके से बन गया, ऐसा कुछ बन गया मान लो ठीक है, और क्या कह रखा है कट एट राइट एंगल, ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं राइट एंगल पे कट कर रहे हैं ठीक है। कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो बच्चों इस पे जो टेंजेंट बनेगा और इस कर्व पे जो टेंजेंट बनेगा वो दोनों क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे है ना। जब कर्व आपस में 90 डिग्री में काट रहे हैं तो उसके ऊपर जो टेंजेंट बनेंगे वो दोनों भी आपस में कैसे कट करेंगे बेटा 90 डिग्री में कटेंगे ठीक है। तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा, इसके जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कितने के बराबर होगा -1 के बराबर होगा ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ये पॉइंट निकाल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि इन दोनों ने एक दूसरे को काटा कहाँ पर ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, अगर हमें किसी भी दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना चाहिए। तो जैसे इसमें x इजिकल टू वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर x y इजिकल टू के दे रखा है, तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई इजिकल टू के, तो हो जाएगा आपकी वाई क्यूब इजिकल टू के, तो y इजिकल टू के की पावर 1/3, तो y कितना आ गया हमारे पास 1/3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जगह x इजिकल टू वाई की वैल्यू कितनी है k की पावर 1/3 इसका होल स्क्वायर, तो x इजिकल टू कितना आ गया k 2/3, तो x कोऑर्डिनेट इसका मतलब 2/3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 1/3, तो आप लिख दोगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया इसका, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया k की पावर 2/3 एंड इसकी k की पावर 1/3। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा है k की पावर 2/3 एंड y को काटा है इसने k की पावर 1/3 में ठीक है, ये पॉइंट है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस कर्व का ये जो अपने पास पैराबोला है ना इसका टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व
कितना है, ये है y इजिकल टू एक्स इजिकल टू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x का 1 हो जाएगा, 2y, y का हो जाएगा dy ओवर dx, तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इजिकल टू 1/2y। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट क्या हमारे पास k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है, एट पॉइंट k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3, ठीक है। इसका नाम मैंने m रख दिया, क्या रख दिया, m1 रख दिया, छोटे में क्या नाम रख दिया इसका, m1, ताकि मुझे इतना दोबारा ना लिखना पड़े। तो m1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है, k की पावर 1/3, तो k की पावर 1/3, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अगेन इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व है हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू के, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेम y का हो जाएगा dy ओवर dx प्लस y सेम है ना, x का हो जाएगा 1, कांस्टेंट टर्म का 0, तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास सॉल्व करने के बाद, ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू y उधर चला जाएगा तो माइनस y और x फिर डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन x, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कहाँ पर, अगेन ये भी किससे पास हो रहा है, 2k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dy ओवर dx एट किस पॉइंट पे, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3, कितना हो जाएगा, y की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा k की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या पुट कर देंगे, k की पावर 2/3, ठीक है। ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका नाम मैंने m2 रख दिया, क्या रख दिया, इसका नाम मैंने m2 रख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमसे क्या कह रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि कर्व 1 जो है, कर्व 1 जो है वो परपेंडिकुलर है कर्व 2 पे, है ना, दैट इज स्लोप ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन शुड बी इक्वल टू -1। इसका मतलब जो इस पे इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा और इस कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। नाउ फर्स्ट इसका स्लोप कितना है, फर्स्ट वाले का स्लोप कितना है बेटा, तो ये आया था आपका m1 का स्लोप आया था 1/2 मल्टीप्लाई बाय k की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय m2 कितना आया था बच्चों, m2 की वैल्यू आई थी -k की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय k की पावर 2/3 इज इक्वल टू -1। ना सबसे पहले माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 तो ऊपर क्या बच जाएगा 1/1 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 2k 2/3। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड, मैं क्या कर लेता हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा 1 की पावर 3 और इधर हो जाएगा 2k 2/3 की पावर 3, तो इधर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और ये जगह 8 की पावर 2 है नहीं, 3 और 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जगह 8 स्क्वायर। और बच्चों यही तो हमें क्या करके लाना था, प्रूफ करके लाना था ये वाली कंडीशन, तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही आपका सेकंड। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इसमें लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट एंड नॉर्मल की, इक्वेशन ये दे रखी है, पासिंग पॉइंट ये दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे कर लेंगे इसको, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व ये हो जाएगी, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये मिलेगा आपको 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ये मिल जाएगा आपको पास 2y b स्क्वायर, देन y का हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना देगा 2y अपॉन b स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ जाएगा x अपॉन y, है ना, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x ऊपर है y नीचे चला जाएगा। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट
कहाँ पर निकालना है, एक्स नॉट वाई नॉट पे, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स की जगह क्या जाएगा एक्स नॉट, और वाई की जगह क्या जाएगा वाई नॉट। इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, नाउ पासिंग पॉइंट है हमारे पास है ना, और स्लोप भी हमारे पास है, तो क्या होता है m, तो m की जगह क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, दैट इज वाई नॉट अपॉन ये कितना हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट टाइम्स ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको उधर भेज दो तो वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते हैं, इस a को भी डिवाइड में दे देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, इसको हटा दो यहाँ से, और ये जो b आएगा आपका यहाँ पर से जो b आएगा आपका, इसको डिवाइड में दे दो तो ये हो जाएगा वाई नॉट अपॉन, इसकी जगह तो यहाँ पर तो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसको भी दे दो और बी स्क्वायर इसको भी दे दो। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ तो वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। ना बेटा एक चीज़ देखना, अगर मैं यहाँ से देखूँ एक्स नॉट वाई नॉट किसके ऊपर लाई कर रहे होंगे, इसी कर्व के ऊपर तो लाई कर रहे होंगे है ना, ये आपका हाइपरबोला है, ऐसा आपका हाइपरबोला है, और मान लो ये पॉइंट था आपका क्या एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स नॉट वाई नॉट किसके ऊपर लाई कर रहे होंगे, इसी कर्व के ऊपर लाई कर रहे होंगे, तो आप तो इसको इसकी कर्व की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, तो आप लिखोगे सिंस एक्स नॉट वाई नॉट लाई ऑन किस पे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ये क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स की जगह कितना जाएगा आपका एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ना इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, एक्स नॉट का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आ जाएगा ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके बराबर होता है -1। नाउ टेंजेंट का स्लोप कितना कैलकुलेट करा था बच्चों, हमने ये कैलकुलेट किया था, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट, ये आ जाएगा। नाउ इसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ बच्चों नॉर्मल का स्लोप तो ये रहा और पासिंग पॉइंट भी क्या होंगे, नॉर्मल का स्लोप तो ये रहा और पासिंग पॉइंट भी क्या होंगे, यही होंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट,
अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट माइनस ये कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगा ना। अब आप क्या कर लो, इसको एक साइड ले लो, इसको उस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स नॉट प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट, इसके साथ वाई भी आएगा तो यहाँ पर वाई भी आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट टाइम्स ऑफ एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थ्रू आउट इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट से, तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, तो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। तो कैंसिलेशन करने के बाद हमारे को क्या बचेगा, जब मैं इसको कैंसिलेशन कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ से ए स्क्वायर चला जाएगा है ना, फिर वाई स्क्वायर भी आउट हो जाएगा, एक्स नॉट भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 1/b स्क्वायर प्लस यहाँ से करेंगे तो बच्चों बी स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स नॉट कैंसिल आउट, वाई नॉट कैंसिल आउट, तो यहाँ से बच जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो बच्चों आपका क्या बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ए नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट है ना, बी स्क्वायर कैंसिल आउट एक्स नॉट कैंसिल आउट, तो वाई अपॉन ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कौन कैंसिल आउट, वाई नॉट से वाई नॉट कैंसिल आउट, तो ये जगह एक्स डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एक्स नॉट है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू √3x-2, ठीक है, तो बेटा ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका कुछ ग्राफ इस टाइप से बन रहा होगा, 2/3 से आगे ऐसे बढ़ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू √x का ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x-2 को हम क्या कर देंगे 0 से कंपेयर करा देंगे, 2/3 आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 2/3, तो 2/3 से टर्न कर जाएगा ये, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, हमें इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, मान लो ये टेंजेंट है, ऐसे चला गया है टेंजेंट, ठीक है, अभी इस टेंजेंट के हमें इक्वेशन निकालनी है, ये टेंजेंट क्या है, पैरेलल है इस लाइन के, मान लो लाइन ये रही, इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रही है हमें 4x - 2y + 5 = 0, तो अगेन अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रही थी हम लोगों को, 4x - 2y + 5 = 0, दैट इज 2y = 4x + 5, तो y = आ जाएगा 2x + 5/2, तो y = mx + c की फॉइल से कंपेयर करूँगा तो m कितना आ जाएगा इसका 2 है ना, तो यानी स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया 2, सिंस लाइन जो है हमारी पैरेलल है किसके, टेंजेंट के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन,
तो क्या है यहाँ पर आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपका कितना 2। टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा 2। नाउ अब क्या करेंगे यहाँ पर से इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रही है आपको y इजिकल टू रूट 3x माइनस 2। तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy ओवर dx इजिकल टू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x है ना। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था 1/2 रूट x। x की जगह क्या लिखा है 3x माइनस 2। देन dy dx ऑफ दिस, तो इसका आ जाएगा 3, इसका हो जाएगा 0। नाउ dy ओवर dx का रिप्रेजेंट करता है स्लोप किसका टेंजेंट का, वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा कितना है 2। तो इधर आ जाएगा आपका 2 इजिकल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। ये इधर आ जाएगा 2 2 जा 4 रूट 3x माइनस 2 इजिकल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये 16, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2, 3 3 जा 9। ये कितना हो जाएगा 16 3 जा 48x माइनस 16 2 जा 32, ये हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 48x इजिकल टू 32 प्लस 9 कितना होता है 41। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 41 ओवर 48। x कितना आ जाएगा आपका 41 ओवर 48। तो जब x की वैल्यू 41 ओवर 48 है तो y कितना आ जाएगा, उस टाइम पे y की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ 41 ओवर 48 माइनस 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3 1 जा 316 जा, है ना। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 41 माइनस 16 2 जा कितना होता है 32/16। तो ये कितना बच जाएगा बेटा 9। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और 16 का क्या होता है 4। तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 3/4। दैट इज़ ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 41/48 3/4। ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल दिए पासिंग पॉइंट निकाल दिए। स्लोप आपको ऑलरेडी पता ही है, स्लोप कितना था 2 था। इक्वेशन निकाल दो टेंजेंट की। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा आपके पास क्या होती स्लोप क्या होता है फॉर्म हमारे पास m इजिकल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 वेयर m इज द स्लोप ऑफ ए लाइन एंड x1 एंड y1 आर द पासिंग पॉइंट। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1 और m की वैल्यू हो जाएगी ये। तो हो जाएगा 2 इजिकल टू y माइनस y1। तो y1 कितना आपके पास 3/4 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू कितनी है 41 ओवर 48। नाउ हमें बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 48x माइनस 41 डिवाइडेड बाई 48। इसको फर्दर कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 4y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 48 अपॉन ये हो जाएगा 48x माइनस 41, 48x माइनस 41 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये जगह 4 1 जा 4 2 जा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 इससे कैंसिल आउट कर देगा 2 6 जा। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 48x माइनस 41 इजिकल टू 6 4 जा 24y माइनस 6 3 जा 18। तो ये जगह आपका 48x माइनस 24y इजिकल टू 41 उधर चला जाएगा तो 41 में से 18 चला जाएगा तो कितना आएगा 11 में से 8 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 23। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज 48x माइनस 24y इजिकल टू 23। ये आंसर आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। इसमें लिख रखा था स्लोप ऑफ द नॉर्मल का स्लोप निकालना है इस कर्व का कहाँ पर 0 पे। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रही है हमें y इजिकल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx dy ओवर dx ये जगह 2 2 जा 4x प्लस 3 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट at x is equal to 0 that is dy over dx at x is equal to 0 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये तो 0 हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है
-1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका -1/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? ऑप्शन डी मैच कर जाएगा आपका बेटा। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिख रखा है द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 4x। ये वाला कर्व दे रखा है आपको, पैराबोला दे रखा है। ये जो लाइन दे रखी है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट। ये इस पर टेंजेंट कहाँ पर बनेगी, किस पॉइंट पर बनेगी? ठीक है, ये बताना अपने को। तो इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रही है हमें? दे रखा है y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो y इज इक्वल टू अगर mx प्लस c की फॉर्म से कंपेयर कराऊंगा तो स्लोप कितना आ गया इसका 1, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपके पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास 1। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दे रखी है? तो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो हो जाएगा आपका 2y, y का हो जाएगा dy ओवर dx, हो जाएगा 4। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 2 ज़ा तो 2 अपॉन वाई। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा आपको 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो वाई की वैल्यू 2 है। तो चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई इसमें पुट कर दोगे, कर्व में पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू कितनी है 2, तो 1,2। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट था 1,2, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 1,2। इसका मतलब ए पार्ट सही है आपका, पार्ट ए सही है इस क्वेश्चन का।